ओम शांति। आज 8 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 28/2/88 की मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता की मुरली है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विदाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है और पहुंचती भी अति शीघ्र है। तो रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। अब बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं। अब वो कैच करने की सूक्ष्म साधन क्या है? इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म और स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूह रिहान के रेस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, मना पक्का विश्वास कि हाँ शिव बाबा है। तो श्रेष्ठता हो, दृढ़ता हो, सदा संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। यदि संकल्प में भी, सोच में भी कोई कमजोरी नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? श्रेष्ठता कहेंगे। बच्चों के दिल विशाल देख बाबा बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे। दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। बाबा कहते हैं विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। फिर से अंडरलाइन करेंगे, विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव और संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया है वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित नहीं होने वाला है, कभी टूटने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन की लकीर तक ही संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। जो संकल्प किया है वह वादा याद रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, बाबा ने कहा मुरलियाँ तो आपने बहुत सुनी, अभी तो जो सुना है वह करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। तो तीनों में ही महानता चाहिए। खाली सुन लेना काफ़ी नहीं है, उसको अपने अंदर लाना, अप्लाई करना, उसमें फिर कहाँ तक उसको कर्म में लाए और आगे बढ़े, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। तीनों ही में महानता चाहिए। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना है अति आवश्यक। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कौन मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है।
श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए बाबा ने कहा तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। अंडरलाइन करेंगे, संकल्प कर्म बोल ये सब एक ही समान हो। फिर बाबा दादा ने कहा डबल विदेशी बच्चों को देख, सदा बच्चों की विशेषता पर बाप दादा हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान के द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं। परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। बाबा कहते हैं उन्होंने संकल्प से सबको आह्वान किया। कहाँ तक हम लोग पर्चे गिराते, कहाँ तक सबको सुनाते। बाबा ने सोच की शक्ति से ही सब बच्चों को खींचा और अभी इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तैयार हुए। किससे? ब्रह्मा बाबा की सोच के साथ। शिव बाबा की सोच, दोनों की सोच जुड़ी और क्या हुआ? बहुत सारे भाई बहन तैयार हुए। सेवाएं बढ़ी, देश विदेश सभी जगह खूब सेवाएं बढ़ी। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। जो बाबा के कहे अनुसार चलते हैं। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में जो साफ दिल हैं, तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। कोई बात आती है, कोई गलती होती है, फट से अपने निमित्त बने हुए भाई बहनों को बताकर, बाबा की जो विशेष निमित्त टीचर बहनें होती हैं उनको बताकर अपने अंदर की कमी कमजोरी को दूर करना है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए स्वच्छता है, तो वहाँ जहाँ स्वच्छता है तो वहाँ देवताई गुण सहज ही धारण हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, मन साफ हो, मन भी पवित्र चाहिए तन के साथ साथ। जैसे भक्ति में जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। पहले क्या करते हैं? साफ सफाई, सब कुछ, मन साफ, घर साफ, तन साफ, सब कुछ साफ। तो स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव देवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। परंतु आप ये नहीं सोचना कि आप बाबा खाली डबल विदेशी के लिए बोल रहे हैं। देखो हम परम धाम से नीचे उतरे तो भारत भी विदेश हुआ। अब भारत में पैदा ना होकर अगर जाकर के अमेरिका में पैदा होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो भारत से भी विदेशी कहलाते हैं। तो हैं तो बाबा के बच्चे, लेकिन जाकर कहाँ पैदा हुए हैं? दूसरे देश में, भारत में भी ना होकर। इसलिए वो डबल विदेशी है। एक तो भारत में ना होने का विदेशी, एक परम धाम से उतरने का विदेशी, इसलिए वो डबल विदेशी। तो इस विशेषता को जो कि डबल विदेशी हैं लास्ट सो फास्ट है, क्योंकि वह स्वच्छता का बहुत ध्यान देते हैं। तीव्र गति से आगे बढ़ने का चांस उनको ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। तो कहते हैं ना बाबा, इस विशेषता को सदा स्मृति में रख के लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। कोई बात आई, सीधा बताया और साफ किया दिल को और ख़त्म। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन के उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। तो ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है।
तो बाप दादा भी देखते हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते ही वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। तो सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। तो अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलाहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद है और नूंद होने के कारण ही किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलाहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा ही तीव्र गति से उड़ते चलो, समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उलाहना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। तो यह अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी मुख मीठा है ही है, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे सो लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। अच्छा, फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा सदा कहते हैं ना कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर इस पत्र पर सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन है? ओके। ओके मतलब जानते हो ना, ओ माना बाबा और के माना किंगडम, माना न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी और न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। तो ओके, तो अब जब लिखते हो ओ तो सीधा बाप का चित्र बन जाता है, और जब के लिखते हो तो पूरा किंगडम बन जाता है। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो तो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में लिखो। तो ओके 2 शब्द तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती हैं। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? सभी औरों को ऐसा बनाना है। अभी सभी को औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता, शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, तो रोज़ स्टडी करते हो, रोज़ पढ़ाई करते हो। जैसे वह स्टडी रोज़ करते हो ना, ऐसे यह भी करते हो।
मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली। क्या होती है मुरली? तो बाप को रोज़ याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो। बाप दादा छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, विदेशी बच्चों से। कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना। तो सभी बाप दादा को गुड नाइट गुड मॉर्निंग ज़रूर करते होंगे। तो जब खाना खाते हो तब भी याद करना, ऐसे नहीं कि भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, नहीं। बाप को याद खाना खाते समय विशेष करना है, खाने के पहले भी ज़रूर याद करना है। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। इस पढ़ाई में भी नहीं, उस पढ़ाई में भी नहीं, तो सदैव पास होते हैं। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे यह शिव बाबा के बच्चे फेल होते हैं। रोज़ मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं है। छोटे बच्चों को बाबा इस तरह मिल रहे थे। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला है, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाली भरपूर औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं बाबा पूछ रहे हैं। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए। कोई खाली नहीं जा सकता, कोई खाली ना जाए। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाली हो। जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहा जाता है सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए, सबके मुख से यही दुआएं निकले, वाह हमारा भाग्य, वाह। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरी पॉइंट बाबा ने दी, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा होता है वरदान के द्वारा सेवा प्राप्त होना। ध्यान से सुनेंगे। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। इसलिए प्रेम की भाषा सबको समझ आती है, तो स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। अगर सफलता पाना है तो बाबा कहते हैं प्रेम बांटते चलो सबको। तो स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा हुआ है ना वह बांटो। बाबा प्रेम का सागर है, तो प्रेम आपको भी भरा है ना, आप भी इसको खूब बांटो। तो जितना जो चीज़ बांटी जाती है बाबा के यहाँ वो बढ़ता जाता है। तो यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं। कहते हैं बाबा स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया ना, तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते हो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पद्म गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने समा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, परंतु फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले।
तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग है, बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती है। जो हमसे बड़े हैं, हमें जो आपसे बड़े हैं, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा की छत्र छाया है तो है ही है, लेकिन बड़ों की भी छत्र छाया जरूरी है। यह भी गोल्डन ऑफर है, बड़ों की छत्र छाया मिलना। तो सदा ऑफरिंग मानते आगे बढ़ते चलो, भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। चौथा पॉइंट दिया बाबा ने, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है, तो उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा की परछाई के समान सेवा भी आएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते रहो। पांचवा पॉइंट है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। फिर बाबा कहते हैं जब समान बनेंगे ना तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना, समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं, तो यह स्मृति स्वतः ही बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात ही नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो कि यही याद रखो कि बाप समान अवश्य ही बनना है। हर बात को जब करते हो, हर कार्य को, तो ये सोचो क्या यह बाप समान है, क्या यह प्रभु पसंद है, क्या बाबा इस कार्य को इस तरह करते हैं। तो हर कर्म में सहजी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ महसूस करते हुए अपने सिर पर अपने हाथ रखेंगे और वरदान लेंगे बड़े दिल से कि मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा भाग्यशाली माया पुरूप विघ्न पुरूप भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया पुरूप विघ्न पुरूप भव। अर्थ है जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। जो मुरली पड़ी है उसको बार बार चिंतन में लाना है। इस चीज़ का बाबा ने क्या अर्थ बताया है, क्या कह रहे हैं आज बाबा, हमें क्या धारण करना है, इस मनन शक्ति को बार बार बुद्धि में लाएंगे। तो मनन शक्ति द्वारा जो अनुभव स्वरूप हो जाते हैं ना, तो उसको अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, सदा शक्तिशाली रहते हैं, माया पुरूप विघ्न पुरूप बन जाते हैं। स्लोगन है खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर सा संकल्प जो कि हम सब रोज मनुष्य आत्माओं को आह्वान करते हैं कि सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।
सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति। यह संकल्प सदा हम उन आत्माओं का आह्वान करते जो अभी भी बाबा से दूर हैं, और इस संकल्प के कारण अनेकों आत्माएं लगातार जुड़ती जा रही हैं। कभी भी खाली नहीं होता कि जिस दिन बाबा से आत्मा ना जुड़े। ऐसा सुंदर बाबा ने यह आह्वान दिया हुआ है। सभी इसको अपनाएंगे और ब्रह्मा बाप समान आप भी अपने संकल्पों के आह्वान से भाई बहनों को जोड़ेंगे। ओम शांति।